नमस्कार, मैं देवेश चंद्रा आपको प्राणायाम के बारे में, योग और प्राणायाम में प्राणायाम का जो पोर्शन है, योगासन एंड प्राणायाम में प्राणायाम का जो पोर्शन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे क्या क्या फायदे हैं सारा बताऊंगा और एक के बाद कैसे करना है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले योगासन एंड प्राणायाम, बेसिकली ये दोनों हठ योग के अंदर आता है। तो इसमें मैक्सिमम लोग योगासन करते हैं, प्राणायाम बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि योगासन देखने में एक्शन में नजर आता है और योगासन से भी फायदा होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ फायदा होता है, लेकिन अगर आप प्राणायाम करें तो जो फायदा है, जो इंटरनल हीलिंग, जो अंदर की बीमारियां हैं, जो आपको शुगर हो जा रहा है 50 के पार उम्र में, 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों में 10 में से 6 को तो डायबिटीज हो ही गया है और जिनको नहीं हुआ वो भी ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन पे है। तो ये योगासन करके बहुत हद तक डायबिटीज को कंट्रोल में आप नहीं ला पाएंगे, लेकिन अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपके जितनी भी लाइफ टाइम डिजीज मतलब जिसके लिए लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खाना पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया और भी हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट के लिए भी आपको रेगुलर मेडिसिन खाना है। तो बेसिकली आपको जो लाइफ टाइम मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है वो अगर प्राणायाम करेंगे, योगासन करने से कितना ठीक होगा मालूम नहीं, लेकिन अगर प्राणायाम करेंगे तो मैं चूंकि कर रहा हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, 16 साल के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि आपके मैक्सिमम इस तरह की जो लाइफ टाइम डिसीजेज हैं ये धीरे धीरे गायब हो जाए और अगर नहीं आई है तो कभी नहीं आई। तो बेसिकली प्राणायाम पहले के ज़माने में लोग नहीं सिखाते थे। अब रामदेव बाबा, श्री श्री रविशंकर जी, उसके बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव जी और सुधांशु जी महाराज जैसे बहुत सारे गुरु आज के डेट में प्राणायाम सिखाना शुरू किया उन्होंने। और मैं भी प्राणायाम करना शुरू किया। आदमी जब तक गड्ढा में नहीं गिरता है तब तक उसका बुद्धि नहीं खुलता है। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ ऑल ऑफ अस। मैं भी आपके जैसा एक आम ही इंसान हूँ, लेकिन 16 साल से प्राणायाम कर रहा हूँ, कुछ योगासन भी करता हूँ। तो इसी के लिए मैं आज के डेट में इस 55 साल के उम्र में भी टोटली फिट हूँ, कहीं कोई बीमारी नहीं है। और उसका कारण है कि मैं डेली का डेली 45 मिनट प्राणायाम करता हूँ और मैंने बहुतों को सिखाया है और जो लोग भी मेरे साथ करने लगे हैं वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं। अब मेरा इंटेंशन है कि आप भी इन वीडियोस को देख के करना शुरू करें और इसका लाभ उठाएं। ऐसा है कि आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे प्राणायाम के ऊपर, लेकिन कैसे हर एक प्राणायाम लाभ पहुंचाता है ये बहुत कम जगह पे मिलेगा। आपको प्रोसेस दिखा देगा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन ऐसे करने से कैसे फायदा हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। अगर ये आप जान जाएंगे तो आपको करने की इच्छा बढ़ जाएगी। आज के डेट में प्राणायाम करने से ये जो हमारा आज कोरोना, जो लोगों को कोरोना का जो डर घुस गया है, ये कोरोना भी कुछ नहीं कर पाएगा। अभी फिर एक र्यूमर उठ रहा है कि और इससे भी शक्तिशाली कोरोना, कोविड-19 से भी शक्तिशाली वायरस डेवलप हो रहा है या डेवलप किया जा रहा है। या इंडोनेशिया से एक न्यूज आया कि एग्जिस्टिंग भी है 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन कोविड-19 जो इंडिया में आज के डेट में। तो ये सारे जितने भी वायरस हैं, ये कोई भी वायरस आपको कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि प्राणायाम करने से आपकी इम्यूनिटी बहुत हाई हो जाती है।
आप प्राणायाम बेसिकली अगर आप प्राणायाम को संधि विच्छेद करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो प्राण के आयाम, प्राण मतलब वायु, वायु के डिफरेंट डायमेंशंस को, वायु के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम अपने बॉडी के अंदर यूज करते हैं और उसको यूज करके हम इम्यूनिटी को हाई करते हैं। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी हाई हो जाता है इस वायु के यूज से, तो हमारे सारे बीमारी जो हैं, जो बॉडी का बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये बॉडी जो है शुरू से डीजेनरेशन एंड रीजेनरेशन का एक कॉम्बिनेशन है। देयर इज ए बैलेंस बिटवीन डीजेनरेशन एंड रीजेनरेशन, लेकिन 30, 35, 40 इस जोन में डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लोगों को हिसाब से, लोगों के जीन्स के हिसाब से, किसी को 30 साल में ही प्रॉब्लम आना शुरू होता है, किसी को 35 साल में आना शुरू होता है, किसी को 40 साल में आना शुरू होता है। तो प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, मोटापा आना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि आपके डीजेनरेशन एंड रीजेनरेशन का बैलेंस गड़बड़ा गया। दैट इज द इंडिकेशन कि इस वक्त से अब आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज लोग पहले करते थे, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि प्राणायाम कीजिए, 45 मिनट प्राणायाम कीजिए, आपके बॉडी के अंदर कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और जो फ्यूचर में होने का चांस है वो भी नहीं होगा। एक जो कहावत है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब अगर मशीन की सही समय पर देखभाल करें, उसका ओवरऑलिंग करते हैं, जैसे आपका कार है, उसका सही समय पे रेगुलर इंटरवल पे अगर आप सर्विसिंग कराते रहेंगे तो देखेंगे कार आपको मिनिमम प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि उसके जो भी गड़बड़ कंपोनेंट है उसको आप रिप्लेस करा देते हैं जब सर्विसिंग में जाता है। तो उसी के लिए उसी तरीके से इस बॉडी के अंदर पार्ट्स रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। आज के डेट में एलोपैथी में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल वेरी डिफिकल्ट। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्ट्स हैं उसकी सर्विसिंग करने का तरीका प्राणायाम है। प्राणायाम से हीलिंग होता है, माइंड एंड बॉडी, बॉडी एंड माइंड बोथ गेट्स हील्ड बाय प्राणायाम। डे बाय डे अगर आप प्राणायाम करते हैं तो बॉडी हील होगा, बॉडी के साथ साथ माइंड हील होगा। अब हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में बहुत डेवलपमेंट हो गया हमारा, क्या नहीं है हमारे पास। आप हर एक के घर में देखेंगे एसी लगा लिया, बड़े स्क्रीन का टीवी लगा लिया, तरह तरह के मोबाइल हैं, सब तरह का गैजेट्स है, बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम है, एज इन पूरा थिएटर सिनेमा हॉल बन गया आपका घर। मतलब आपके पास आज के डेट में अगर देखेंगे तो फिजिकल वर्ल्ड में मॉडर्न एमिनिटीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आप सोच नहीं सकते। और यही एक कारण है कि आदमी बीमार होता जा रहा है। पहले के ज़माने में इतने तरह के घर के अंदर इंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे, तो हर एक आदमी बाहर जाता था, लोगों से मिलता था, दो चार बात करता था। वो सारा चीज़ मिसिंग हो गया आज का डेट में। लोग ऑफिस जाते हैं, एक तो ऑफिस में भी गलती करते हैं, एक्सटेंडेड आवर तक काम करते हैं, और उसके बाद घर आते हैं तो भी टीवी बैठकर देखना शुरू कर देते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज मिनिमम हो गया है लोगों का। अब इसका करेक्शन अगर ना करेंगे तो आप बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे अपने चारों तरफ, जो कि सवेरे सवेरे जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो साथ में 4-5 तरह की दवाइयाँ भी ब्रेकफास्ट में लेते हैं, फिर दोपहर में भी कुछ ले लेते हैं, फिर रात में भी कुछ ले लेते हैं। ये दवाइयाँ कोई भी बीमारी को क्योर नहीं करता, ये कंट्रोल में रखता है। कंट्रोल में रखते धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका बॉडी डिटोरिएट करता जा रहा है और वो दवाई का पावर बढ़ाते चले जा रहा है। आपका बॉडी का डिजेनरेशन चालू है, ओनली दवाई का पावर बढ़ा कर उसको समहाउ कंट्रोल किया जा रहा है। तो वो जो सिचुएशन आ जाता है कि यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन्स
कुछ भी खाने में डर लगता है, ये सारा चीज गायब हो जाए। मेरा तो स्लोगन है, सवेरे सवेरे इसको कपालभाति में हिलाओ और फिर दिन भर खिलाओ। न शुगर होगा, न बीपी होगा, न हाइपरटेंशन होगा, न थायराइड होगा, न कफ कोल्ड होगा, न फीवर होगा, कोई भी चीज नहीं होगा अगर आप 45 मिनट डेली इस शरीर की पूजा करते हैं। इस शरीर की पूजा प्राणायाम से होती है। तो इस शरीर के अंदर ही भगवान है। मंदिरों में जाना चाहिए, मंदिरों में पॉजिटिव एनर्जी सब लोगों का एक सब जगह एक्युमुलेटेड रहता है, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मंदिरों में जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस शरीर की पूजा कीजिए। इस शरीर की पूजा जिस दिन आप करने लगेंगे, इसके अंदर जो आत्मा है, परमात्मा तो किसी ने देखा नहीं आज तक। परमात्मा ने ये सारा संसार बनाया, बहुत ही सुंदर संसार बनाया है, क्या नहीं दिया इसने। और इसी धरती पे स्वर्ग भी है, इसी धरती पे नरक भी है। ये जो लोग बोलते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे और नरक जाएंगे, ये इसमें कोई दम नहीं है। ये लोगों को डराने का एक उपाय है। जो भी स्वर्ग है और जो भी नरक है इसी धरती पर है, और आपको यहीं पे स्वर्ग के जैसा भी एंजॉय करना है। और अगर आप अपने आप को ठीक से संभाल के नहीं रखते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, तो यहाँ पे नरक भोग के भी जाना है। तो इसी के लिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। प्राणायाम, बेसिकली प्राणायाम में टोटल 8 प्राणायाम है। वो 8 प्राणायाम मैं एक के बाद एक आपको बताऊंगा और एक सिस्टम के हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहला चीज है, प्राणायाम क्यों करना है। जिस दिन आपका बॉडी डीजेनरेट होना शुरू हुआ, आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आने लगे जिसको जब दिखाया आपने तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, आपका शुगर लेवल गड़बड़ा रहा है, बाउंड्री पे जा रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी में आपके अंदर जो कैलोरीज आप ले रहे हैं खाने के साथ, उसको बर्न करने की क्षमता कम होती जा रही है। तो उसी दैट इज द ट्रिगर पॉइंट। उस वक्त से अगर किसी ने प्राणायाम करना शुरू किया तो मेरे साथ इंजॉय करता रहेगा। इस 55 साल के उम्र में भी आपको किस तरह की बीमारी नहीं होगी। जबकि बैकग्राउंड अगर मेरा देखेंगे तो पेरेंट्स में बोथ वेयर डायबिटिक, बोथ वेयर हाइपरटेंशन, दोनों को हार्ट का भी प्रॉब्लम था, सब तरह का प्रॉब्लम था। बट आज की डेट में 55 साल तक कुछ नहीं है और मैं कंटिन्यूअस प्राणायाम करता रहूंगा और मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ नहीं होगा। एंड नोबडी नोज, कब किसको जाना है किसी को मालूम नहीं, लेकिन अंतिम सांस तक, सांस जो लास्ट सांस छोड़ देंगे आप, तब तक अगर आप अपने आप को फिट रख लेते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली मेरा एक इंट्रोडक्टरी स्पीच था रिगार्डिंग प्राणायाम। प्राणायाम करना है, अपने आप को हेल्दी बनाना है और फिट रखना है अपने आप को। और ये मेडिसिन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इसको नेग्लिजिबल कर देना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कुछ भी मेडिसिन आपको नहीं लगना चाहिए अगर ये प्राणायाम आप करने लगेंगे। धन्यवाद। अब मैं इसके बाद अगले वीडियो में एक एक करके मैं 8 वीडियो बना रहा हूँ। 8 वीडियो में आपको हर एक प्राणायाम के बारे में डिफरेंट डिटेल्स मिलेंगे, कैसे करना है, क्यों करना है, इससे क्या फायदा होता है, कैसे फायदा होता है, ये सारा डिटेल मैं 1 बाय 1 हर एक वीडियो में सेपरेटली बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने के बाद अपलोड करने में तकलीफ होती है। नमस्कार।